हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी एपी क्या होती है, लेट एन एपी इज, एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार 3 टर्म्स। ठीक है, तो मान लीजिए हम टर्म ले लेते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, वो किसके इक्वल हो गया, 24 के। देखिए ए प्लस ए क्या हो गया, 3a प्लस डी प्लस 2d क्या हो गया, 3d इक्वल टू 24। 3 कॉमन, a प्लस डी इज इक्वल टू 24, और यहाँ से a प्लस डी कितना आ गया, 24/3 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक टर्म क्या आ गई, a प्लस डी इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, मींस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, 194 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें a है, यहाँ पे a प्लस डी, यहाँ पे भी d है, चाहे तो इन सबको हम a में कन्वर्ट कर लें, चाहे हम d में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, बट हम a प्लस डी एज इट इज डायरेक्ट मिल रहा है। देखिए दोबारा देखिए, a स्क्वायर एज इट इज, a प्लस डी के प्लेस पे मैं 8 लिख लूँ प्लस, और यहाँ पे मैं इसको a प्लस डी प्लस डी लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस a प्लस डी के प्लेस पे मैं 8 लिख दूंगा, तो ये 8 प्लस डी हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अगर मैं इस a के प्लेस पे यहां से देखिए, a क्या हो जाएगा, 8 माइनस डी। तो अगर मैं यहाँ पे 8 माइनस डी लिख दूं a के प्लेस पे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। प्लस ये वाला 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस डी कितना है, 8 प्लस डी का स्क्वायर। अब ये हमारी सारी की सारी टर्म किस में आ गई, डी की फॉर्म में आ गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू डी प्लस ये वाला 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 190। तो यहाँ से देखिए 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d इज इक्वल टू 194। 16d से 16d कैंसिल, तो ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस 64 64 64 4 8 12 2 1 7 6 13 6 इज इक्वल टू 194। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2d स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 194 माइनस 192। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिससे पता चला d इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब d हमारा प्लस 1 है, इफ d इज इक्वल टू 1 तो a क्या है, 8 माइनस डी, दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। अगर d हमारा है -1 तो a क्या है, 8 माइनस -1 दैट इज 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, नंबर्स। नाउ अब नंबर्स क्या आएंगे, अगर केस वन अगर हमारा a 9 है और d कितना है, -1, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 9 a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, a प्लस 2d दैट इज
9 प्लस 2 इंटू -1, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। नंबर क्या होंगे 9, 8, 7। एक तो केस हमारा ये आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ए कितना है हमारा 7 और डी कितना है 1। तो क्या हो जाएंगे ए इज इक्वल टू 7, ए प्लस डी मतलब 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 एंड ए प्लस 2d मीन्स 7 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो नंबर क्या हो जाएंगे 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या है वो नंबर से 987 और 789। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।